A group of researchers worked on the availability of a less expensive fuel for cars. They came up with a conclusion to produce a gas using microorganisms. To which of the following branches of biology is their research related? हमने प्रोड्यूस किए गैस एज अ ऑल्टरनेटिव लेस एक्सपेंसिव फ्यूल फॉर कार यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कीवर्ड्स क्या है? प्रोड्यूस अ गैस यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. चूंकि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? डी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. As you know, biotechnology deals with the practical application of living organisms to make substances for the welfare of mankind. चूंकि हम living organisms को यूज करें for the welfare of mankind तो इसलिए करेक्ट आंसर है डी, that is biotechnology. Which of the following is an example of quantitative observation? Quantitative observation की बात हुई यानी कहीं पे क्वांटिटी का जिक्र होना चाहिए, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज अबाउट 7 to 8 days. अगर आपको याद हो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहते हैं. बाकी जो तीनों ऑब्जर्वेशन है वो तीनों की तीनों क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वांटिटी का जिक्र नहीं है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. A student extracts saliva pH 7 from the mouth of a mammal, mixes it with some fine pieces of bread, and keeps the mixture at 32 degrees centigrade. After 3 hours, a positive result is obtained, that is, the pieces of bread disappear from the mixture. A positive result can also be obtained by. सलाइवा में ऐसा क्या है जो हेल्प कर रहा है डाइजेस्ट करने में कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ब्रेड को डाइजेस्ट करने में? सलाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं एमाइलेज जो हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट और ब्रेड को डाइजेस्ट करने में. एज यू नो, एंजाइम वर्क एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर. बॉइलिंग सलाइवा में क्या होगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे. पीएच 2 भी, यहाँ पे पीएच क्या है 7 और यहाँ पे क्या है पीएच 2, तो पीएच 2 में भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा. अगर हम वाटर से रिप्लेस कर देंगे सलाइवा को तो वाटर में तो एंजाइम नहीं है, सलाइवा में एंजाइम है. तो इन तीनों कंडीशंस में हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा. पॉजिटिव रिजल्ट हमें कब मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में, रिपीटिंग द प्रोसीजर एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि टेम्परेचर भी कुछ खास राइज नहीं हुआ तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए है, दैट इज रिपीटिंग द प्रोसीजर एट 36 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to the two kingdom classification system of living organisms, algae were placed in kingdom Plantae because of their mode of nutrition. तमाम वो organisms जिनका mode of nutrition autotrophs था उनको kingdom Plantae में प्लेस कर दिया गया था. algae का mode of nutrition भी क्या है? वो भी autotroph से अपना खाना खुद बनाते हैं तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है. Because of their mode of nutrition they were placed in kingdom Plantae, means C is the correct answer. Next question. The similarity between fungi and plants is that both possess cell wall. Correct answer है दोनों possess करते हैं cell wall, means C is the right answer. फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है. प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज या अदर पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है. प्रोकैरियोट्स प्लांट नहीं होते. हीटरोट्रॉफ्स भी प्लांट्स नहीं होते. प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. ना ही प्लांट्स रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स. तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी. जो दोनों के अंदर सिमिलर है दैट इज दे बोथ possess cell wall, means C is the correct answer. Next question. The given diagram shows the structure of a virus. वायरस की डायग्राम गिवन है. Which of the following correctly identifies P and Q? P is protein coat, Q is nucleic acid, मे बी DNA और RNA. तो दोनों करेक्ट ऑप्शंस किस में है? ऑप्शन बी में. इसलिए हमारा करेक्ट आंसर बी है, that is P is protein coat, Q is nucleic acid, means B is the right answer. Next question. The scientific classification of a plant is as follows. Order, genus, division, family given है. Following the rules of binomial nomenclature, the species of the plant would be. Species के जो scientific name होते हैं, it consists of two names. One is genus and second is species name. species name सब में सेम है, that is सीपा. जीनस का नाम क्या है? ओलियम. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज
ओलियम सीपा हमारा करेक्ट आंसर है। डिवीजन, ऑर्डर, फैमिली नहीं यूज होते हैं, नाम के लिए जीनस यूज होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ए, दैट इज ओलियम सीपा। इन प्लांट सेल्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसाइज करता है, पावर हाउस होता है। द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एन ह्यूमन सेल इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। ये इसका करेक्ट आंसर है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज क्लोरोप्लास्ट का होता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हमें पता है राइबोसोम्स का फंक्शन होता है, तो इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है बी, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। द गिवन डायग्राम शोज द कंडीशन ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स when kept in a sucrose solution. The internal concentration of human red blood cell is 0.9. Sucrose solution और red blood cells है। The concentration of sucrose solution in the given situation would be, हमें यहाँ पे सेल्स बर्स्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो मीन उसकी कंसंट्रेशन 0.9 से कम होगी। अगर 0.9 है तो वो आइसोटोनिक है, तो वो बर्स्ट नहीं होगा। 3 और 5 हाइपरटोनिक है तो वो श्रिंक हो जाएगा। चूंकि ये बर्स्ट नजर आ रहे हैं यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है, दैट इज 0.1। 0.9 से कुछ भी कम होता मीन्स 0.1 बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक है, इसलिए सेल्स यहाँ पे हमें बर्स्ट नजर आ रहे हैं। द गिवन डायग्राम शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ लीफ। गार्ड सेल्स नजर आ रहे हैं, स्टोमा नजर आ रहा है, और हमसे पूछिए जो सेल एक्स है, जिनको एक्स लेबल किया, वो क्या है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एपिडर्मल सेल्स। All the following statements are true about crossing over in meiosis except that it means सारे statements true है, जैसे कि lead to variation in resulting cell, ये भी true है, variations आते हैं, ठीक है, because of crossing over। homologous chromosomes के दरमियान होती है, ये भी true है। DNA के फ्रेगमेंट्स डेट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं क्रॉसिंग ओवर में, ये भी ट्रू है। जो फॉल्स स्टेटमेंट था वो क्या था? अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 2। आपको पता है क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 में होती है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज अकर ड्यूरिंग प्रोफेज 2। द फेज ऑफ मियोसिस इन एन एनिमल सेल इलस्ट्रेटेड इन द गिवन डायग्राम। यहाँ पे मियोसिस का एक फेज है जो हमें दिखा रहे हैं और हमें पहचानना है कि कौन सा फेज है। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि ये एनाफेज है या टीलोफेज है। तो जो ट्रिक में बच्चों को याद करने की बोलती है, ए फॉर एना, ए फॉर मूविंग अपार्ट, मतलब यहाँ पे हमें जो है ना नजर आ रहा है क्रोमेटिड्स एक दूसरे से दूर जा रही है, अपार्ट मूव कर रही हैं, ठीक है। और टीलोफेज दी एंड, मतलब कंप्लीट माइटोटिक फेज एंड हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस की तरफ जाते हैं। तो ये तो हमने कंफर्म कर लिया, ये एनाफेज है, ठीक है, ये टीलोफेज नहीं है, मीन्स आइदर आंसर इज ए और आंसर इज सी। अब कैसे पता चले कि ये मियोसिस 1 है या ये मियोसिस 2 है? मियोसिस 1 में अगर याद हो ना तो क्रोमोसोम्स ना डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, ठीक है, जबकि मियोसिस 2 के अंदर जो है ना हमें सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंगल स्ट्रैंडेड नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो है एनाफेज 2 है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास एनाफेज ऑफ मियोसिस 2, ये हमारा करेक्ट आंसर है, मीन्स सी हमारा करेक्ट आंसर है। सी एनाफेज ऑफ मियोसिस 2 हमने कैसे पहचाना? क्रोमेटिड को देखकर पहचाना, एक तो वो सिंगल मॉलिक्यूल है क्रोमेटिड का इसके अंदर और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए। The given diagram illustrates the process of meiosis. The haploid cells in the given diagram is in R is स्लैश आर। मीन्स हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हमें हैप्लॉइड नंबर नज़र आएंगे सेल्स में, तो हमें पता है मियोसिस जो है ना रिडक्शन सेल डिवीजन है, जिसमें मियोसिस 1 के अंदर ही ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ हैप्लॉइड हो जाते हैं, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट मियोसिस 2 में भी हैप्लॉइड रहते हैं। तो मीन्स सेल 2 में हमारे पास हैप्लॉइड है और सेल 3 में हमारे पास हैप्लॉइड है, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी है। मीन्स सेल 2 और सेल 3 में हैप्लॉइड होंगे और सेल 1 के अंदर हमारे पास डिप्लॉइड होंगे, बट हमारा क्वेश्चन सिर्फ हैप्लॉइड सेल से था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेल 2 और सेल 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डेथ कैरेक्टराइज बाय, ये हमें याद होना चाहिए कि लीकेज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स की वजह से होती है, तो ये इसका राइट आंसर था,
ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल बल्ब्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब एपोप्टोसिस का पार्ट है, नेक्रोसिस का नहीं है, तो सी करेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, Asif goes for a morning walk where the temperature of the surrounding is 13 degrees centigrade. In this situation, enzymes in Asif's body work best at a body temperature of, हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स एंजाइम्स कब वर्क बेस्ट करेंगे जब बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो। आपको पता है एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं, तो बेस्ट वर्क कब करेंगे, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स 37 डिग्री पे उनकी एक्टिविटी बेस्ट होगी या वो वर्क बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एट देयर रिस्पेक्टिव पीएच। एंजाइम स्पेसिफिक पीएच पे अपनी ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, जैसे पेप्सिन एसिडिक पीएच में और ट्रिप्सिन बिटवीन 6 to 9। तो हमें इस हिसाब से देखना था ग्राफ में हमारे करेक्ट ऑप्शन। तो पेप्सिन हमें ग्राफ सी और ग्राफ डी में 0 to 3 के दरमियान अपनी एक्टिविटी शो करता हुआ नजर आ रहा है, और ट्रिप्सिन ग्राफ डी में ही हमें सही करेक्टली प्लॉट हुआ हुआ नजर आ रहा है, इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों अपनी स्पेसिफिक पीएच पे अपनी एक्टिविटी शो करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफ ए के अंदर पेप्सिन हमें बिटवीन 5 to 9 नजर आ रहा है, इसलिए रॉन्ग हो गया। सेम रीजन से हमने ग्राफ बी को भी रिजेक्ट किया, और ग्राफ सी में पेप्सिन तो सही प्लॉट है बट ट्रिप्सिन रॉन्ग प्लॉट है। ट्रिप्सिन ग्राफ डी में सही प्लॉट है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। The given diagram illustrates the chemical structure of adenosine triphosphate ATP, which label part of ATP provides energy when broken। हमें पता है जब इनऑर्गेनिक फोस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, दैट इज 3, तब जो है हमें एनर्जी रिलीज मिलती है। जब एटीपी रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इनऑर्गेनिक फोस्फेट रिलीज करता है, तो एनर्जी भी रिलीज होती है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। The reduction of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, that is NADP+, takes place during the light reaction of photosynthesis by gaining 2 electrons and 1 hydrogen ion। ये इसका करेक्ट आंसर है। Next question, the similarity between aerobic and anaerobic respiration is occurrence of oxidation and reduction reaction। चूंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज तो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक में नहीं होता। दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी जनरेट नहीं करते, एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है या जनरेट होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक। इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रिएक्शन, वो भी एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था डी, अकरेंस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। द गिवन टेबल शोज डेली डाइट ऑफ सानिया। ब्रेकफास्ट में एग ले रही है, ब्रेड ले रही है, बॉइल्ड राइस, चिकन, सैलेड, पास्ता और वेजिटेबल। तो इस डाइट को देखकर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, या ये कैसी डाइट है, ये वैरायटी ऑफ डाइट है, मीन्स इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और वाइटामिन के लिए वेजिटेबल सब इंक्लूडेड है। द गिवन डायग्राम इलस्ट्रेट अ प्रोसेस अकरिंग इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक बड़ा सा फ्रेड ड्रॉप है जो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। A person has following symptoms: pain in abdominal region, difficulty in expelling feces, infrequent bowel movement. Patient is most likely to be suffering from constipation। आपने आसानी से पहचान लिया होगा infrequent bowel movement से। Saima, who has blood group B, needs blood। People with which of the following blood groups can donate blood to Saima? उसका ब्लड ग्रुप बी है, मीन्स जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी हो उसके पास एंटीजन बी है और एंटीबॉडीज एंटी ए है। ठीक है, तो मीन्स जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा वो उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए है और एंटी बी है, तो मीन्स ब्लड ग्रुप जिसका ए है वो तो ब्लड उसको डोनेट ही नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है
तो उसके पास दोनों एंटीजन मौजूद है, ए और बी। इस वजह से जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो भी उसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, उसके पास कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है, इस वजह से ब्लड ग्रुप ओ भी उसको डोनेट कर सकता है ब्लड। और आपको पता है ब्लड ग्रुप ओ इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। मीन्स ब्लड ग्रुप ए उसको डोनेट नहीं कर सकता ब्लड, ब्लड ग्रुप बी वाला पर्सन उसे ब्लड दे सकता है, ब्लड ग्रुप ए बी वाला भी उसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो उसको ब्लड दे सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। The given diagram shows double circulation of blood in a mammals. The blood vessel H represents, ब्लड वेसल H हमें क्या नजर आ रहा है, बॉडी से ब्लड लेके आ रहा है हार्ट की तरफ। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को समझिए, ये हार्ट रीजन है, ये लंग रीजन है, और ये हमारा रेस्ट ऑफ द बॉडी रीजन है। ठीक है, हमें नजर आ रहा है वेसल H जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रहा है। तो वो कौन सा वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आता है, वो है वेना केवा। डोर्सल एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आर्टरीज। फीमोरल आर्टरी आपको पता है थाई रीजन में होती है, जिससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, थाई, नीज, शंक, एंकल और फुट के लिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती है उन रीजन्स को। पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके हार्ट में लाती है। हमसे वेसल एच के बारे में पूछा था, और वेसल एच क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लेके आ रहा है। तो वो कौन सा वेसल है, वो वेसल है वेना केवा। इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए।